अस्सलामुअलैकुम, ये है TNN TV। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशा मलिक ने मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात को भोंडा मजाक करार दे दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुज़हिका खेज इंतखाबात के बाइकआउट के हवाले से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिशाल मलिक का कहना था, ताजर बरादरी में इस वक्त ये अजमल बलोच साहब हैं, अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं, इस तरह जो स्टॉक एक्सचेंज है, चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं सारे ट्रेडर्स को पाकिस्तान के अपील करती हूँ, उनके साथ हमारे प्रोग्राम्स होंगे इंशाल्लाह ताला। इसी महीने से हमारे शुरू हो रहे हैं डिफरेंट शहरों के अंदर। ट्रेडर्स की भी एक आवाज़ आए जो आज तक पहले इस तरह प्रोटेस्ट में तो ताजरों ने हमेशा साथ दिया है पाकिस्तान के कश्मीरियों पे जब भी कभी वहाँ पे अट्रॉसिटीज़ हुई हैं, मगर एक अब हम सिस्टमैटिक तरीके में लेके चलेंगे कि जब वहाँ पे कैलेंडर की कॉल आती है, चाहे वो इलेक्शन बॉयकॉट हो मकबूजा जम्मू कश्मीर में, चाहे वहाँ पे अट्रॉसिटीज़ जो हो रही हैं उस वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हों, या जो कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो उनका बर्थ राइट है कश्मीरियों का, उसके हक के लिए जो कॉल हमारी हुर्रियत लीडरशिप वहां पे देगी, उसी तरह यहाँ पे जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो उसके साथ अपनी कॉल देंगे और एक टोकन, एक सिंबॉलिक वो प्रोटेस्ट रखेंगे, शटर डाउन की कॉल एक टोकन दिया करेंगे। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ट्रेडर्स अपनी दुकानें बंद करें, मगर एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बनती है। मिशाल मलिक का नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था, और इसलिए हम लोगों का जो फोकस है इस वक्त यही है कि ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान के अंदर मोबिलाइजेशन हो, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो उसके अंदर सपोर्ट दे। डॉक्टर्स, लॉयर्स, ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटी, जर्नलिस्ट, हर कोई अपना अपना रोल अदा करे इसके अंदर। तो ये मेरा मेन मकसद था इसमें, इसको प्लीज आप लोग हाईलाइट करें। ये एक हिस्टोरिकल चीज है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई सिर्फ ऐलान है ये, बल्कि इसके बाद जो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोटेस्ट, वॉक्स, रैलीज, और इसको हमने ऑल ओवर पाकिस्तान लेके जाना है। तो ये अभी फिलहाल हमने इसका ऐलान किया है, आगे इसका पूरा एक लाएअमल हम लोगों ने पूरा इसका बना लिया है, चॉक आउट कर दिया है। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना था, यकीनन ये बात बड़ी दुरुस्त है कि कश्मीर में जो हमारे ताजर भाई हैं उनका एक बड़ा रोल है कश्मीर की आज़ादी की जदोजहद के लिए, कि जब भी आप देखते हैं जब वहाँ हड़ताल होती है वो दिनों में नहीं कभी कभी महीनों में भी रहती है। इसलिए उन्होंने कश्मीर की जो तरीके आज़ादी है इसमें एक अहम रोल अदा किया है, लेकिन अपना नुकसान भी बड़ा कर रहे हैं वो। इस वक्त वहाँ के ताजरों का मुआशी कत्ल भी हो रहा है, हमें उनका भी साथ देने में, मैं पाकिस्तान भर की ताजिर बरादरी की जानिब से उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो हम हर तरह से उनके साथ हैं और मैं तो पाकिस्तान का हिस्सा समझता हूँ, उन ताजरों को भी पाकिस्तानी ताजर समझता हूँ। अजमल बलोच का मजीद कहना था, जो कुछ इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, जो वो मोदी सरकार कर रही है कि जबरदस्ती 7-8 लाख फौज वहाँ लगा रखी है। अगर वहाँ इलेक्शन कराने हैं तो वहाँ इतनी फौज की क्या जरूरत है? जितनी पाकिस्तान की फौज है इतनी फौज जम्मू कश्मीर पे लगा रखी है इंडिया ने। तो उनको क्या खतरा है? खुदा न खास्ता लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। लोगों का मतलब मैं हैरान होता हूँ कि दुनिया के इंसानी हकूक के जो अलंबरदार है, जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, वो कहाँ है? वो बाकी जगहों पे पहुंच जाते हैं जब जहाँ उनका अपना मसला होता है, जहाँ मुसलमान की बात आती है, जहाँ कश्मीर की बात आती है, लबनान की बात आती है, वहाँ वो चुप हो जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। बेसिकली शायद तो मेरे ख्याल में ये मुसलमानों के खिलाफ है सारी साजिश। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.